सो वेलकम बैक गाइस। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना क्योंकि आज आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाला है पोकेमॉन जर्नीज़ के एपिसोड 123 के बारे में, जिसमें ऐश वर्सेस सिंथिया का मैच स्टार्ट हुआ था। तो इस एपिसोड को पूरा एंड तक वॉच करना, आप तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो हमको दिखाया जाता है कि ऐश अपने डायनामैक्स, मेगा एवोल्यूशन और जी मूव के साथ में स्टेडियम के अंदर आ रहा होता है। अपने सारे पोकेमॉन को बोलता है कि सब तैयार हो जाओ, ये मैच हम आराम से जीतेंगे बहुत मेहनत करके। तभी हमको अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंथिया जो होती है वो स्टेडियम में आ रही थी और डियान्ता उससे पूछती है कि सिंथिया, क्या तुम उसे हरा दोगी? तभी सिंथिया बोलती है कि ये मेरा आखिरी मुकाबला होने वाला है, इसके बाद मैं मुकाबले करना बंद कर दूँगी। तभी जो डियान्ता होती है वो बोलती है सिंथिया सच में? और सिंथिया बोलती है कि हाँ, अब मुझे ट्रेनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक और ऐश के सारे ओल्ड पोकेमॉन इस मुकाबले को देख रहे होते हैं और प्रोफेसर बहुत बड़ी सी टीवी ऑन कर देते हैं ऐश को चीयर करने के लिए, जहाँ पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन का ये बैटल लाइव चल रहा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि मास्टर 8 रैंक के ट्रेनर्स ऐश कचम वहाँ पर आ जाता है, ऐसा बोलता है अपना अनाउंसर, और ऐसे स्टेडियम में आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद हमको सामने वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड रैंक की ट्रेनर जो सिंथिया होती है वो आ जाती है। हमको लियोन और डियान्ता दिखाए जाते हैं और इन दोनों का एपिसोड ये लोग टीवी पे देख रहे होते हैं कि कौन इनमें से लियोन से मुकाबला करेगा। फिर जो टीम रॉकेट होती है वो भी अपनी लाइव कर रही होती है। तभी जो रेफरी होता है वो रूल समझा देता है कि 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल करोगे, स्विचिंग की नो लिमिट है और एक फिनोमेना का इस्तेमाल कर सकते हो, मेगा एवोल्यूशन, जी मूव और डायनामैक्स, इन तीनों में से कोई भी। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी अनाउंसर बोलता है कि मुकाबला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम लोग अभी मुकाबले को शुरू करने की इजाज़त दे सकते हैं। तभी रेफरी बोलता है कि तो अब तुम लोग मुकाबला शुरू कर सकते हो, चूज़ करो अपना पोकेमॉन। दोनों अपने अपना पोकेमॉन चूज़ करते हैं। ऐश अपने ड्रैगनाइट को चूज़ करता है और जो सिंथिया होती है वो अपने स्प्रिटूम को चूज़ करती है। तभी ऐश देखता है स्प्रिटूम। तभी टीम रॉकेट बोलती है सीनो की चैंपियन को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, और ये सीनो की चैंपियन है और इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और इसका स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है। तभी गो देखता है कि जो है सिंथिया वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उसके बाद में लियोन बोलता है कि अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है और करता है मुझसे मुकाबला। तभी डियान्ता बोलती है कि हाँ लियोन। तभी जो ऐश होता है उनको ये लोग टीवी पे देख रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट अभी तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम इसे हराने वाले हैं। तभी रेफरी बोलता है शुरू करो। तभी जो लियोन होता है, तभी जो अपना ऐश होता है वो बोलता है ड्रैगनाइट, ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। और सिंथिया बोलती है कि स्प्रिटूम तुम भी अपने उस अटैक को डॉच करो और ड्रैगनाइट के ऊपर एक अटैक करो। ड्रैगनाइट के ऊपर वो अटैक लग जाता है और ड्रैगनाइट जमीन पर गिर जाता है। तभी ऐश बोलता है ड्रैगनाइट, और ड्रैगनाइट जो है वो फिर से उड़ जाता है और ड्रैगनाइट अपने ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल कर देता है धुएं के अंदर, जिससे कि ड्रैगनाइट का जो अटैक होता है वो जाकर स्प्रिटूम को सीधा नहीं लग पाता और धुएं से वो बच जाता है। तभी जो स्प्रिटूम होता है वो ऐश बोलता है कि जाओ ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करो। ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करता है और सिंथिया बोलती है कि तैयार हो जाओ, अब तुम गए ऐश। तभी जो सिंथिया होती है वो स्प्रिटूम को अटैक करने को बोलती है स्लीप अटैक। तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो सो जाता है और जो ऐश और पिकाचू होता है वो बोलता है ये क्या हुआ, और ड्रैगनाइट सो जाता है। और उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि जो गो है वो बोलता है कि ये क्या हुआ। तभी सिंथिया बोलती है कि ड्रीम एंटर का इस्तेमाल करो स्प्रिटूम और उसे नींद के अंदर ही उसकी सारी एनर्जी खत्म कर दो। स्प्रिटूम उसके ड्रीम एंटर का यूज़ कर देता है, जैसे कि ड्रैगनाइट की जो एनर्जी होती है वो सारी सोते सोते ही ख़त्म होने लग जाती है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी हमको देखने को मिलता है जो स्प्रिटूम है वो ड्रैगनाइट की सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख चुका होता है। और टीम रॉकेट बोलती है कि सीनो चैंपियन को हराना इतना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ऐश होता है वो ड्रैगनाइट को बोलता है कि ड्रैगनाइट उठने की कोशिश करो, और इधर जो स्प्रिटूम होता है वो भी ड्रैगनाइट की एनर्जी सोख रहा होता है। तभी ऐश बोलता है ड्रैगनाइट उठने की कोशिश करो। तभी जो रेफरी होता है वो बोलता है कि ड्रैगनाइट अब लड़ नहीं सकता, और ड्रैगनाइट वहाँ पर हमको डिफीट होता हुआ दिखाया जाता है। और ऐश के पास अभी से 5 पोकेमॉन बचे और ये सब देख के उसके सारे ओल्ड पोकेमॉन जो है वो सैड हो जाते हैं। तभी जो है अपना ऐश वो ड्रैगनाइट को रिटर्न बुलाता है और ऐश अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है और सिंथिया भी अपने पोकेमॉन को रिटर्न बुला लेती है। और ऐश बोलता है ये रिप्लेस कहाँ कर रही है। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है जो ऐश है वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है जो कि होता है गेंगार, और जो सिंथिया होती है वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है जो कि होता है रोज रेड। और सिंथिया बोलती है जाओ रोज रेड उसके ऊपर अटैक करो, और जो रोज रेड होती है वो अटैक कर देती है। और जो ऐश होता है वो भी अपने गेंगार को अटैक करने को बोलता है, लेकिन वो अटैक जाके सीधा गेंगार को लग जाता है रोज रेड का। तभी जो रोज रेड होती है वो नीचे जाके खड़ी हो जाती है और गेंगार भी खड़ा हो जाता है। तभी रोज रेड जो है वो वापस अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और रोज रेड उसके ऊपर अटैक कर देती है और गेंगार भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गेंगार को अटैक सीधा हिट लग जाता है और जो रोज रेड होती है वो बच जाती है। फिर हमको देखने को मिलता है जो सिंथिया है वो अपने पोकेमॉन को वापस रिटर्न बुला लेती है और ऐश बोलता है ये क्या, उसने इतनी जल्दी रिप्लेस भी कर लिया। फिर वो वापस अपने स्प्रिटूम को चूज़ करती है और ऐश बोलता है कि ठीक है इस बार हम उसे हरा देंगे, जाओ गेंगार उस पर अटैक करो और स्प्रिटूम को इस बार पूरा हरा दो, नॉकआउट कर दो। तभी जो गेंगार होता है वो अपना एक अटैक इस्तेमाल करता है और स्प्रिटूम जो है वो भी अपना एक अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और हमको पता चलता है कि जो स्प्रिटूम है वो अपने
मेडल से बाहर आ चुका है और गेंगार जो होता है वो ज़मीन पे गिरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन गेंगार फिर से उठ खड़ा हो जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है गेंगार खड़ा होते ही सीधे नीचे गिर जाता है और हार जाता है। तभी जो ऐश होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और हमको देखने को मिलता है कि सिंथिया के पास अभी भी 6 पोकेमॉन है। ऐश के सारे ओल्ड पोकेमॉन जो होते हैं वो फिर से सैड हो जाता है और वो बोलता है कि इसे हराना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी ऐश के पास केवल 4 पोकेमॉन है और सिंथिया के पास 6। और टीम रॉकेट बोलती है कि सिनो चैंपियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐश को उसे हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो अपना ऐश के वो अपने गेंगार को रिटर्न बुला लेता है और ऐश अपना सिंथिया जो होती है वो भी अपने स्प्लिटूम को वापस रिटर्न बुला लेती है। तभी जो सिंथिया होती है वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है, जो कि होता है उसका टोकाकिस। तभी जो गो है वो अपने पोकेडेक्स के अंदर देखता है कि टोकाकिस कौन सी टाइप का पोकेमॉन है और वो देखता है कि फ्लाइंग और फेयरी टाइप का पोकेमॉन है। तभी जो अपना ऐश कैचम वो भी अपना अगला पोकेमॉन चूज़ कर लेता है और ऐश कैचम अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है पिकाचू को और पिकाचू स्टेडियम में आ जाता है और जो टोकाकिस है उसके सामने पिकाचू को मुकाबला करना होता है। तभी जो गो होता है वो बोलता है कि हमारा ऑलराउंडर आ चुका है पिकाचू उसको 100% हरा देगा। तभी ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ, अब उसे हराने का वक्त है, ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू उसके ऊपर ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करता है और टोकाकिस उसे आराम से डॉच कर देती है। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है जो टोकाकिस है वो पिकाचू के ऊपर विंग अटैक का इस्तेमाल कर देती है, जो कि जाके पिकाचू को सीधा लग जाता है, जिससे पिकाचू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है जो सिंथिया है वो पिकाचू के ऊपर अटैक करने को बोलती है और पिकाचू फिर से खड़ा हो जाता है सही से, लेकिन पिकाचू पैराडाइज हो चुका होता है बिकॉज उसके ऊपर एक अटैक लगा हुआ होता है। तभी जो टोकाकिस होती है वो अपना अटैक स्टील विंग यूज़ कर देती है पिकाचू के ऊपर और पिकाचू उससे हवा में उछल जाता है। तभी लियोन बोलता है कि इस तरह तो ये पिकाचू हार जाएगा, जिससे ऐश का इक्का हार जाएगा और फिर ऐश जीमू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो सिंथिया होती है वो अपने टोकाकिस को रिटर्न बुला लेती है और पिकाचू की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। तभी सिंथिया अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है, जो कि होता है उसका गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन होता है। जैसे ही पिकाचू उसको देखता है पिकाचू शॉक हो जाता है कि उसका ये चौथा पोकेमॉन होता है। सिंथिया बोलती है गैस्ट्रोडॉन चलो जाओ रॉक थ्रो का इस्तेमाल करो, और जैसे वो रॉक थ्रो का इस्तेमाल करता है पिकाचू के जो जिस जगह पे पिकाचू खड़ा होता है वो ज़मीन ऊपर उठ जाती है और पिकाचू उन पत्थरों के साथ ही ऊपर चला जाता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू वहाँ से कूदो और आयन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू गैस्ट्रोडॉन के ऊपर आयन टेल का इस्तेमाल कर देता है और वो अटैक जाके सीधा गैस्ट्रोडॉन को लग जाता है और गैस्ट्रोडॉन भी अपने स्टोन एज का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और पिकाचू का आयन टेल जो है वो मिस हो जाता है। तभी पिकाचू उन पत्थरों के बीच के अंदर आयन टेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सारे पत्थर टूट जाते हैं और एक पत्थर के साथ अपना गैस्ट्रोडॉन भी पीछे की तरफ चला जाता है और हमको देखने को मिलता है कि पिकाचू अपने सारे पत्थर को आयन टेल से तोड़ देता है और सिंथिया चौक जाती है। फिर आज बोलता है बहुत अच्छे पिकाचू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तभी पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है अपने गैस्ट्रोडॉन के ऊपर और उसके साथ में वो पत्थर भी टूट जाता है और गैस्ट्रोडॉन मुकाबले से बाहर हो जाता है। तभी अपने को दिखाया जाता है कि ऐश के पास अभी 4 पोकेमॉन बचे हुए हैं और जो सिंथिया उसके पास अभी सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह ऐश। तभी लियोन बोलता है कि पिकाचू ने बहुत अच्छा किया, लेकिन पिकाचू बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। तभी जो सारे पोकेमॉन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसके और प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि पिकाचू ने उसे आराम से हरा दिया। तभी सिंथिया बोलती है कि बहुत अच्छे ऐश, तुमने अच्छा किया, पर अब तुम मुझे और नहीं हरा सकते। तभी ऐश बोलता है कि हाँ पिकाचू को हराना इतना आसान नहीं है। तभी सिंथिया अपने गैस्ट्रोडॉन को वापस बुला लेती है और अपने अगला पोकेमॉन चूज़ करता है स्प्रिगाटून और ये पोकेमॉन जो होता है पिकाचू उसके लिए तैयार हो जाता है कि इससे तो मुझे हराना ही है। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है ऐश बोलता है कि जाओ पिकाचू घूमो और ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करो, जिससे कि तुम्हारे आसपास एक शील्ड बन जाए। तभी वो पिकाचू ऐसा ही करता है और उसके आसपास में एक बहुत ही अच्छी सी शील्ड बन जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सिंथिया बोलती है कि हे ये क्या कर रहे हो, विक्ट्री डांस के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो पिकाचू होता है वो अपना अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पिकाचू के पास नहीं जा पाता और सॉरी गाइस अगर मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ तो। तभी ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू फटाफट से इसको ठोक दो। तभी पिकाचू उसके ऊपर अटैक कर देता है और लियोन बोलता है कि वाह ये कितना अच्छा है, ऑफेंस ही सबसे अच्छा डिफेंस है और पिकाचू बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाता है। पिकाचू और ऐश बोलता है कि हमने सिनो रीजन की जर्नी में सीखा था और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तभी सिंथिया बोलती है कि हाँ मैंने सिनो लीग में इसे देखा था। तभी ऐश बोलता है सच में। तभी ऐश बोलता है पिकाचू अब जाओ और इसे उड़ा दो। तभी जो सिंथिया होती है वो बोलती है कि आ जाओ ऐश। तभी स्प्रिगाटूम को वो बोलती है कि अटैक करने को और पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल कर देता है स्प्रिगाटूम के अंदर और वो इलेक्ट्रोवेव के अंदर आ जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो पिकाचू है वो उसके ऊपर ही कूद गया होता है और स्प्रिगाटूम अंदर ही शैडो बॉल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि एक धमाका हो जाता है और पिकाचू आयन टेल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे दोनों के अटैक्स जो है वो टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पिकाचू एक जगह खड़े हुए होता है और जो स्प्रिगाटूम है वो अपने स्टोन के अंदर चला जाता है। तभी जो रेफरी होता है वो उसके पास में जाके देखता है कि क्या वो लड़ पा रहा है या फिर वो हार गया, लेकिन रेफरी को उससे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है और जैसे ही उससे एक शैडो कुछ टाइप बाहर आता है और वो पिकाचू को पूरी तरह से घेर लेता है और पिकाचू उसके अंदर ही अंदर रहता है और पिकाचू सोचता है ये क्या हो रहा है।
तभी पिकाचू को एक झटका लगता है और उसमें हमको देखने को मिलता है कि जो पिकाचू है वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। तभी और वो जो पिकाचू होता है वो भी अंदर हार जाता है। तभी रेफरी बोलता है कि दोनों पोकेमॉन अब लड़ नहीं सकते, ये मैच ड्रॉ हुआ, आगे का चलने दो। तभी ऐश के पास 3 पोकेमॉन बचते हैं और सिंथिया के पास 4 पोकेमॉन बचते हैं। तभी रेफरी बोलता है कि ये क्या, ये मुकाबला तो ड्रॉ हो गया, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी इनको पता चलता है कि वो जो अटैक था वो एंड अटैक होता है, जो कि किसी भी पोकेमॉन को हारते टाइम अगर वो यूज़ करे तो सामने वाला पोकेमॉन भी उसके साथ में हार जाता है। तभी लियोन और सिंथिया बोलती है कि ऐश अब ज़ीमू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पिकाचू उसका इक्का था और पिकाचू अब लड़ नहीं सकता। तभी सिंथिया अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेती है और जो ऐश होता है वो भी अपने पिकाचू को साथ में लेके आ जाता है। तो गाइस ये पार्ट यहीं तक था, अगला पार्ट आएगा अपने कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।